अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 26 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। शुमाली हिंद में पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बीच हज़ारों सयाह मुख्तलिफ मुकामात पर फंस गए हैं। ऐसे मौके पर अहले कश्मीर ने इंसानियत दोस्ती का मुजाहरा करते हुए अपने घरों और मसाजिद के दरवाजे सयाहों के लिए खोल दिए हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाज उमर फारूक ने इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए अहले कश्मीर के इस जज्बे की तायद की है। वादरे के वादी में बर्फबारी की वजह से परवाज़ें और ट्रेनों की खिदमत बुरी तरह मुतासिर हुई है। इसकी वजह से सयाहों की एक बड़ी तादाद फंस गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शायरा भी बंद कर दी गई है। जुम्मे से कश्मीर भर में शदीद बर्फबारी हो रही है, जिसमें श्रीनगर और वादी के दीगर मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी भी शामिल है। जनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में मामूल से बहुत ज़्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि वसती कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। वीडियोस में देखा गया है कि कश्मीरी अपने घरों में सयाहों को खाना पेश कर रहे हैं, जिसमें मजहब से हटकर अहले हिंदुस्तानी हैं। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क और इनके वालिद ममलुकुर रहमान बर्क को जान से मारने की धमकी मिली है। जियाउर रहमान बर्क की रिहाइश में काम करने वाले केयर टेकर का इल्जाम है कि एक शख्स ने पहले 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की थी और अब वो रुकने पार्लियामेंट के घर पर आकर धमकी देकर गया है। इस सिलसिले में केयर टेकर ने नखासा पुलिस को तहरीरी शिकायत की है। पुलिस जांच की कार्रवाई में लग गई है। मुल्क और बैरून मुल्क की अहम शख्सियात की मौजूदगी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को हफ्ते की दोपहर दिल्ली के नगमबुद्ध घाट पर पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अश्कबार आंखों से सुपुर्द आतिश कर दिया गया। इनकी बड़ी बेटी उपेंद्र सिंह ने चिता को आग दी। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद थे। इनके अलावा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के आखिरी सफर में हर मरहले में पेश रहे, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर भी मौजूद थे। 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान की क़यादत और आलमी सतह पर मुल्क के वक़ार में इजाफा करने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की आखिरी रसूमात की अदायगी के मौके पर भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के वज़ीर ख़ारजा धनेन रामफुल समेत कई गैर मुल्की ओहदेदार शरीक थे। इससे कबल इनका जज्द खाकी की कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में आखिरी दीदार के लिए रखा गया था। यहाँ आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने इनका आखिरी दीदार किया और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात नगमबुद्ध घाट पर कराए जाने पर कांग्रेस और अपोजिशन की दीगर पार्टियों ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और इसे वतन अजीज़ के अजीम फर्जंद और सिख बरादरी के पहले वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन करार दिया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल ने आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद एक ट्वीट करके अपनी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आज नगमबुद्ध घाट पर इनकी आखिरी रसूमात अदा करके मादर हिंद के इस अजीम फर्जंद और सिख बरादरी के पहले वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन की है। उन्होंने हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज तक तमाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वक़ार का एहतराम करते हुए इनकी आखिरी रसूमात इसी जगह अदा की गई जो इनकी समाधि के लिए मख्तस की गई, ताकि हर शख्स बग़ैर किसी तकलीफ़ के आखिरी दीदार कर सके और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे आला तरीन एहतराम और समाधि के मुस्तहिक़ हैं। हुकूमत को मुल्क के इस अजीम फर्जंद और इनके समाज के तय एहतराम का मुजाहरा करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान तशद्दुद का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से भी तशद्दुद भड़काने की कोशिश की गई। इस मामले में यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के बाद बहुत से मुलजिमीन के दिल्ली में छुपे होने का शुबा है, इसलिए संभल पुलिस दिल्ली के जामे नगर, ओखला, जाफराबाद, सैलमपुर इलाकों में छापे मार रही है। पुलिस ने अदनान को दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है जो मुलजिमीन को पनाह दे रहे हैं। पुलिस को पूछगछ के दौरान अदनान ने बताया कि तशद्दुद के बाद वो दिल्ली के इलाके जामा नगर चले गए, जहाँ वो बाटला हाउस के इलाके में काफ़ी अरसे से अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। संभल में तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अदनान का घर रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क के घर से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर है। अदनान को सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। संभल तशद्दुद में अदनान पर पथराव और आतिशजनी में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। दावा किया जा रहा है कि वो अपने साथियों समेत इस तशद्दुद में मुलविस था। संभल तशद्दुद मामले में मुसलमानों को गिरफ्तार करने में उत्तर प्रदेश पुलिस काफ़ी मुस्तैदी दिखा रही है। ऐसी मुस्तैदी कहीं और नज़र नहीं आती है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के दावों के दरमियान 2024 खत्म होते होते
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 मुबैना दहशतगर्दों और चैनेट की बैंक डकैती में मुलविस 2 बदमाशों का इनकाउंटर करके योगी हुकूमत ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि साल भले ही बदले लेकिन इनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। 1 जनवरी से 25 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश पुलिस दारुल हुकूमत लखनऊ समेत मुख्तलिफ अजला में 33 बदमाशों को इनकाउंटर में मौत के घाट उतार चुकी है। इस साल पुलिस ने तकरीबन 700 इनकाउंटर किए, जिनमें 750 बदमाश जख्मी हुए, जबकि बड़ी तादाद में बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस तरह वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के दौर में अब तक तकरीबन 13,000 से ज़ायद पुलिस मुठभेड़ों में 233 अफराद इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। महलूकिन में तकरीबन 70 मुसलमान, 65 ओबीसी और दीगर जात के हैं, जबकि 21 ब्राह्मण, 20 ठाकुर, 18 यादव समेत 19 दर्जन सिख समाज के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत की जानिब से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पुलिस महकमे को पूरी तरह से छूट दी गई है, जिसकी वजह से पुलिस ने इंतहाई सख्ती का मुजाहरा करते हुए बदमाशों के नाम पर खुलकर गोलियां बरसा रही है। हुकूमत की छूट और पुलिस की मिली आज़ादी की वजह से कई इनकाउंटरों पर हज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन ने सवाल भी उठाए और समाजी कारकुनों ने कानूनी तौर पर भी रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत की जानिब से मिली शय की वजह से पुलिस अफसरान मुसलसिल इनकाउंटर करते रहे हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर मुसलमानों के हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के ख्वातीन विंग ने बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा के घर के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज किया, जो नई दिल्ली असेंबली हल्के की ख्वातीन में 11,100 रुपये तकसीम कर रहे थे। इस दौरान विंग की सदर सारिका चौधरी ने कहा कि बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और 11,100 रुपये बांट रहे हैं, नई दिल्ली असेंबली की ख्वातीन को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को प्रवेश वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम प्रवेश वर्मा से जानना चाहते हैं कि यह सहूलत पूरी दिल्ली की ख्वातीन को क्यों नहीं है। सारिका चौधरी ने कहा कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली असेंबली हल्के की ख्वातीन को 11,100 रुपये दे रहे हैं, वो वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। हम भी 11,100 रुपये चाहते हैं, हमें क्यों नहीं दिए जा रहे हैं और सिर्फ नई दिल्ली की ख्वातीन को 1,100 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं। मेघालय में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो और इसके 2 साथी एक चर्च में मजहबी नारे लगा रहे हैं। ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकाश सागर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किए, जिसके 15 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। वीडियो में देखा गया है कि आकाश ईस्ट खासी हिल्स ज़िले में वाक़ एक चर्च में दाखिल हुआ। एक शिकायत में कहा गया है कि आकाश ने ऐसी ही हरकतें की जो चर्च के तक़द्दुस के मग़ायर हैं। इसने जय श्री राम के बशमुल मजहबी नारे लगाए। आकाश ने अपने साथियों के साथ ईसाई दुआओं को तोड़ मोड़ कर गाया। शेलंग के एक समाजी कारकुन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए इस हरकत की मजम्मत की और इसे दानिस्ता कार्रवाई करार दिया। शिकायत पर मेघालय पुलिस ने आकाश सागर और इनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पाकिस्तान के एक गांव में साबिक हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की मौत का शोक मनाया गया। मनमोहन सिंह तक़सीम हिंद से कबल इसी गांव में पैदा हुए थे। गांव के एक स्कूल जहां मनमोहन सिंह ने 4वीं जमात तक तालीम हासिल की थी, इसके मुकामी टीचर अल्ताफ़ हुसैन ने गांव की जानिब से शोक का इजहार किया। उन्होंने PTI को बताया कि हमें महसूस हो रहा है कि जैसे आज हमारे ख़ानदान का कोई रुकन फौत हुआ है। इनका शोक मनाने के लिए मुकामी अफराद का एक ग्रुप जमा हुआ। मनमोहन सिंह 1932 में पाकिस्तान के गाँव गाह में पैदा हुए थे, जो इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दूर वाक़ है। मनमोहन सिंह का ख़ानदान वहाँ कपड़ों की तिजारत करता था। मनमोहन सिंह को इनके दोस्त मोहाना कहकर पुकारते थे। मनमोहन सिंह के एक स्कूल के साथी के भतीजे राजा आशिक अली ने ताज़ियती इजलास में शिरकत की और कहा कि तमाम देहाती मग़मूम हैं। वो सब हिंदुस्तान में इनकी आखिरी रस्मात में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, इसलिए ये शोक यहीं पर मना रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल 30 दिसंबर पीर को तेलंगाना असेंबली का सुबह 10 बजे से खुसूसी इजलास तलब किया गया है। सेक्रेटरी असेंबली नरसिम्हाचार्युलु ने अहकाम जारी करते हुए तमाम अरकान असेंबली को इसकी इत्तला दी। तेलंगाना असेंबली के सरमा इजलास के अख्तिताम के चंद दिन बाद ही सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर एक दिन का इजलास तलब किया जा रहा है। वाज़रा के मरकज़ी हुकूमत के अलावा कांग्रेस पार्टी ने सारे मुल्क में 7 दिनों के शोक का ऐलान किया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल में डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज पेश किया जाएगा। हैदरा के कमिश्नर रंगानाथ ने कहा है कि हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने के लिए मामले में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का इंतबा दिया। गैर कानूनी तामीरात के बारे में अवाम में बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी की गई। हैदरा के 5 माह की कारकर्दगी और मुस्तकिल हिकमत अमली का ऐलान करते हुए उन्होंने इन ख़यालात का इजहार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रंगानाथ ने कहा कि आउटर रिंग रोड तक 2050 किलोमीटर रियासत तेलंगाना का 33% हिस्सा हैदरा के हुदूद में शामिल होने का इंकशाफ किया।
उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 2024 को हैदरा का क़याम अमल में लाया गया। इन 5 माह के दौरान हैदरा ने 200 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ताल 8 तालाबों और 12 पार्क्स को बचाया गया। नए साल के मौके पर तेलंगाना रियासत में शराब की दुकानात और बार के औकात में तोसी की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने सालिनों की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर शराब की दुकानों को 31 दिसंबर की आधी रात तक खुले रखने की मंजूरी दे दी। बार और रेस्टोरेंट्स को भी रात 1 बजे तक काम करने की इजाज़त दी गई। महकमा एक्साइज ने इन तब्दीलियों की तस्दीक करते हुए आज बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत ने नए साल के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ खुसूसी तकरीबात और प्रोग्रामों को हरी झंडी दिखाई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ शराइत के साथ अपने दायरे इख्तियार में खुसूसी तकरीबात की इजाज़त दी है। इवेंट के मुंतज़मीन को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्टियों और पब में मंशियात का इस्तेमाल ना हो। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा है कि साबिक़ रुकन असम्बली और कांग्रेस लीडर आंजानी पी जनार्दन रेड्डी गरीब अवाम के लिए ताहयात चैंपियन रहे और उन्होंने अपनी खिदमत के जरिए अवाम के दिलों में एक जगह बना ली है। श्रीधर बाबू ने खैरताबाद जंक्शन पर आंजानी कांग्रेस लीडर की 17वीं बरसी के मौके पर इनके मुजस्मे की गुलपोशी की और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गरीबों, मजदूरों और कांग्रेस पार्टी के लिए पी जनार्दन रेड्डी की खिदमत की याद दहानी की और कहा कि अवाम के लिए खिदमत अंजाम देने वाले कायदीन ही अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और इस फहरिस्त में पी जनार्दन रेड्डी का नाम सर फहरिस्त आता है। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू से नुमाइंदगी की कि नाम निहाद गौ रक्षकों की हरासानी से बचाया जाए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त ना दी जाए। कानून के तहत जो जानवरों को ले जाने की इजाज़त है इस पर अमल किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस से दारुस्सलाम में जमात उल कुरैश हैदराबाद के सदर अब्दुल रहमान अतीक, जनरल सेक्रेटरी मंसूर और जमात के दीगर जिम्मेदारान ने मुलाकात करते हुए शिकायत की कि नाम निहाद गौ रक्षकों की जानिब से पुलिस के हमरा यादगिरी गुट्टा भोंगीर सड़क पर जानवरों की गाड़ियों को रोककर इन्हें खानगी गौशाला में मुंतकिल किया जा रहा है। न सिर्फ बैलों को बल्कि दूध देने वाली भैंसों को भी रोककर इन्हें खानगी गौशाला कर दिया जा रहा है। इस पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू ने सदर मजलिस को तयक़ुन दिया कि वो मातहत अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी करेंगे कि वो गैर मुताल्लिक़ा इक़दामात ना करें। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी रुकन कानून साज कौंसिल मजलिस ने जमात उल कुरैश हैदराबाद के वफ़द के साथ कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू के पास पहुंचकर मुलाकात की और वजाहत करके नुमाइंदगी की। रहमत बेग ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू से कहा कि पुलिस के अहदेदार गौ रक्षकों के साथ मिलकर खानगी गौशालाओं को रवाना कर रहे हैं। बैलों को ही नहीं, दूध देने वाली भैंसों को भी जब्त करके वापस नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद में हुए फार्मूला ई रेस केस की तहकीकात ने इस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साबिक़ वज़ीर बल्दी नज़्म और बीआरएस के लीडर केटी रामाराव को नोटिस जारी करते हुए इन्हें पूछताछ के लिए 7 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा है। ईडी ने आईएएस अहदेदार अरविंद कुमार और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक़ चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी को भी नोटिसें जारी करते हुए इनसे बिलल तरतीब 2 और 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। ज़राए ने बताया कि मरकज़ी तहकीकाती एजेंसी तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के दर्ज करदा FIR की बुनियाद पर कानून इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात के तहत तहकीकात कर रही है। FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया कि फार्मूला ई रेस केस के मामले में तकरीबन 55 करोड़ रुपए की रकम बरतानिया की एक कंपनी को पाउंड्स में मुंतकिल की गई, जिसके लिए मुतालिका एजेंसियों से इजाज़त हासिल नहीं की गई थी। पंजागुट्टा पुलिस ने एक मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ तज़हीक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ तबसरा करने पर 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक शिकायत पर पुलिस ने S करुणाकर और प्रवीण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात के सिलसिले में पुलिस की एक टीम अमीरपेट पर वाक़ इनके यूट्यूब के दफ्तर पहुंची और CCTV तस्वीर का भी मुताला किया। पुलिस ने बताया कि CCTV तस्वीर का जायज़ा लेने पर यह बात सामने आई है कि करुणाकर ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हुए ईसाई फ़िरक़े को इश्तियाल दिलाने वाले नाज़ेबा तबसरे किए। यहाँ ललित कुमार नामी एक और शख्स भी पाया गया जो करुणा की मदद कर रहा था। इस वीडियो के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन पर अवाम का हुजूम जमा हो गया और शिकायत दर्ज करवाई। पंजागुट्टा ACP S मोहन कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामीन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में अब ऑटोकैड की डिमांड में मज़ीद इजाफा हो गया है। खासकर सऊदी अरब में भी ऑटोकैड की मांग चल रही है। इसके अलावा सेंटर हाजा में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, TDS, इन्वॉइसेस, पेरोल,
फोकस के अलावा रेविट और स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट इदारे सियासत की जानिब से जारी किए जाएंगे। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोज़गार हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। 9652813994 9393876978।